हेलो फ्रेंड्स। हेलो। मेरा नाम पूजा है। आज मैं प्राउड फाउंडर हूँ ऑन पैसिव की। इन टर्म्स ऑफ सबसे पहले मेरी हिंदी की अक्षर में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है या अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो मैं क्षमा चाहूँगी, बिकॉज मेरा हिंदी इतना क्लियर नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऑन पैसिव में जब साइन अप कर रहे हो बहुत सारा लोगों को क्वेरीज आ रही है। इन टर्म्स ऑफ डॉलर कैलकुलेशन में कंफ्यूजन है, या कुछ लोगों को इवन इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल डेबिट कार्ड यूज करने में कंफ्यूजन्स हो रही है। सो आज के दिन मैं स्पेशली ये जो मेरा नॉलेज है वो शेयर करने आई हूँ। सबसे पहले मैं मेरा फ्रेंड्स, जब आप डॉलर कैलकुलेशन करते हो ये क्लियर रखो कि कोई भी डॉलर प्राइस हर दिन वेरी होती है, ज़रूर होती है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पेजेस डिफरेंट ऐप एप्लीकेशंस में अलग अलग रेट्स रहता है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले ये पता मैं ये बताऊंगी आपको प्रॉपर डॉलर प्राइस कहाँ से मिलेंगे। डेफिनेटली हम सब इंटरनेट यूज़ करते हैं, गूगल पेज यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको अपने मोबाइल में करते हुए दिखाते जाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल गूगल में आप जब गूगल यूज करोगे उसमें देखोगे इन टर्म्स ऑफ गूगल पेज, जब आप खोलोगे उधर न्यू टैब आप जब ओपन करोगे और इधर टाइप करोगे कि करेंट डॉलर प्राइस इन इंडिया। ओके, अभी मैंने टाइप किया है करेंट डॉलर प्राइस इन इंडिया टुडे। ओके, जब मैं ये टाइप करती हूँ मुझे आज की लाइव रेट्स दिखेगी। अभी कितना प्राइस, करंट प्राइस कितना चल रही है। आप सब देख पा रहे हो, इधर 74 रुपीज 29 पैसा इंडियन रुपीज इज इक्वल टू $1 आज के दिन में। ये प्राइस वेरी होती है। और कोई भी हम कभी भी इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं ये डॉलर प्राइस गूगल पे की राइट रहती है। ओके, यूजुअली कुछ लोगों का कंफ्यूजन है, जैसे कि वजीर एक्स हो गई, जैपे हो गई, या क्रिप्टो करेंसी का ये हो गई, साइट्स सब हो गई, उसमें डॉलर प्राइस हायर रहते हैं, 80 रुपीज दिखाते हैं। ये क्यों ऐसा है? बिकॉज ये जो एप्लीकेशंस है वो हम लोग जो क्रिप्टो एप्लीकेशंस यूज करते हैं तो उनकी चार्जेस ऐड करके, एक्सचेंज चार्जेस ऐड करके उसमें डॉलर प्राइस दिखाते हैं, तो वो हायर साइड रहते हैं हर टाइम। और राइट डॉलर प्राइस आपको कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स गूगल पेज से, विच इज 74, आज के दिन 74.29 74 रुपीज 29 पैसे जो दिख रही है। अब आते हैं हम लोग ऑन पैसिव का कैलकुलेशन कैसे करने हैं। सबसे पहले आप प्याज के प्राइस निकालो हर दिन। 74 रुपीज 29 पैसा आज का है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी $102, $97 प्लस $5 जो कार्ड चार्जेस है। ओके, तो उसको मैं अभी कैलकुलेट करूंगी इन 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 शॉर्ट। $97 इंटू 74 रुपीज 29 पैसा। ओके, ये आती है अराउंड 7,206 रुपीज। ओके, प्लस आपका $5 कार्ड चार्जेस रहती है, सो इंक्लूडिंग दैट्स मतलब $102 इंटू 74 रुपीज 29 पैसा। मतलब आज की अप्रॉक्स अमाउंट जो है वो आएगा 7,577 रुपीज 58 पैसा। ओके, प्लस इसमें आपको है ना, कभी कभी जिस आप थर्ड पार्टी को किसी को कैश दे रहे हो तो तभी उधर एडिशनल चार्जेस वो मांग सकते हैं। रीजंस उनकी कार्ड की जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होती है, एडिशनल चार्ज, वो आती है अप्रॉक्स, हर बैंक की अलग अलग रहती है, बट ये 350 रुपीज से ज्यादा नहीं एक्सटेंड होती है। और रही बात
लेट मी कम। बहुत सारा लोगों का ये क्वेरीज आ रही है ये टैक्स का और ये सब का। सबसे पहले ये टैक्स पार्ट जब मैं बात करूं, वेरी क्लियरली इंटरनेशनल कार्ड से हम लोग जब इंटरनेशनल डॉलर्स में जब प्राइस करते हैं, आईटी कंपनी के लिए पे करते हैं, उधर टैक्स नहीं रहते हैं। ओके। और सेकेंडली ये पॉइंट हाईलाइट करूंगी मैं जरूर, डॉलर कैलकुलेशन आप जब करोगे और आप किसी और को कैश दे रहे हो और वो पर्सन थर्ड पर्सन को कैश दे रहा है, तो तभी उनकी अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर होती है, तब जाके उनको टैक्स लगती है। ये दो डिफरेंट चीजों है। अभी मैं किसी फाउंडर से कैश ले रही हूँ और मैं अपने इंटरनेशनल कार्ड से डायरेक्ट कंपनी को पे करूंगी तो मेरे को टैक्स नहीं लगती है। ओके। एंड सेकेंड चीज, मैं आपको सबको एक इंटरनेशनल कार्ड, बहुत सारा लोगों का क्वेरी है कि हमारे पास अकाउंट है लेकिन इंटरनेशनल डेबिट कार्ड नहीं है, और ये इंटरनेशनल कार्ड कैसे मिलेंगे, कैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें दो चीज हम लोग को हर टाइम याद रखना है। सबसे पहले आपके डेबिट कार्ड इंटरनेशनल कार्ड होना चाहिए। एग्जाम्पल, आप आपका कार्ड निकालोगे तो इस कार्ड में आपको कहीं ना कहीं कार्ड में इंटरनेशनल डेबिट कार्ड लिखा रहता है। इंटरनेशनल कार्ड ये आपके कार्ड में होना है, नहीं है तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप आपका बैंक जाके उधर बोल सकते हो कि आपको इंटरनेशनल कार्ड की जरूरत है। ओके, जस्ट गो टू योर बैंक और इंटरनेशनल कार्ड के लिए अप्लाई करो। एंड मैक्सिमम बैंक्स आज के दिन कार्ड तुरंत इश्यू करते हैं। आपको आपका पर्सनलाइज नाम कार्ड में नहीं चाहिए तो आपको कार्ड इमीडिएटली मैक्सिमम बैंक्स आजकल इश्यू करते हैं। ओके। एंड ये कार्ड का ईयरली चार्जेस पड़ती है, बट इट इज नॉट मोर देन 100-200 रुपीज अगेन। ओके, बट ये पर्सनल आपका खुद का यूज की है कार्ड, बिकॉज ये कभी भी आप कहीं भी पे करोगे ऑन पैसिव में, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू, आप लोग को ये रखना जरूरी है। ओके। इंटरनेशनल कार्ड अप्लाई करने के बाद, ओके, सेकेंड चीज, कई लोग मेरे पास क्वेरीज आए हैं, हमारे पास इंटरनेशनल कार्ड्स है बट हम लोग उसको ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे। इसके लिए आपको सबसे पहले आपका मोबाइल बैंकिंग एक्टिव होना जरूरी है, या आप अब जब आपका बैंक में विजिट करोगे मोबाइल बैंकिंग के साथ, आपको उनको बोलना है इंटरनेशनल कार्ड के साथ मेरे को पीओएस एक्टिवेट करके दो। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपके जो बैंक की अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल मेरी अभी समझो कि कैनरा बैंक की अकाउंट है। ओके, मैंने अपना अकाउंट ओपन किया, मोबाइल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड एक्टिव किया। ओके। एंड मेरे पास मेरा मोबाइल बैंकिंग है। ओके, तो मैं इसको एक्टिवेट खुद कर सकती हूँ। इंटरनेशनल का पीओएस जो है, इसमें आपको क्या करना है, अलग अलग बैंक्स की अलग अलग मेथड्स रहती है, अलग अलग वेज रहती है। ओके। सो आपको सबसे पहले आपका मोबाइल ऐप से आपका लॉगिन करना है मोबाइल ऐप में। एंड आपको अलग अलग जैसे कि बैंक है, अभी फॉर एग्जांपल कैनरा बैंक में मेरे पास कार्ड्स की ऑप्शन है। ओके, कार्ड्स की ऑप्शन है। आप इधर ऑप्शंस देखोगे, आपको मिल रही है मैं आपका करंट कार्ड को ब्लॉक करूं, डोमेस्टिक यूसेज में यूज करूं, इंटरनेशनल यूसेज में यूज करूं, या पिन जनरेशन के लिए यूज करूं। तो मेरे को जब मेरा डोमेस्टिक तो यूजुअली हमको जब मिलती है कार्ड तो उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट रहती है। ओके, बट हमें जब इंटरनेशनल कार्ड से पे करना है तो डेफिनेटली ये जरूरी हो जाती है कि इंटरनेशनल यूसेज को हम एक्टिवेट करें। ये आप देख रहे हो थर्ड ऑप्शन, इंटरनेशनल यूसेज। अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग रहेंगे आपके मोबाइल ऐप में, लेकिन हर बैंक ये ऑप्शंस देते हैं। ओके, इसमें आप जब इंटरनेशनल यूसेज क्लिक करोगे, इधर इंटरनेशनल यूसेज में लिमिट्स और पीओएस एक है। आप देखोगे पीओएस का एक ऑप्शन है।
ओके, ये एक्टिव रहना जरूरी है। इंटरनेशनल चार्जेस जब आपका कार्ड से आपको कट करना जरूरी है। लिमिट तो आप यूजुअली दे ही देते हो, आपको जो लिमिट्स रहेगा आपका, ये जो विड्रॉवल लिमिट हो गई, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में लिमिट हो गई। सो इधर दो चीज आपको एक्टिव करनी है, एक ऑनलाइन ई कॉमर्स, बिकॉज आप लोग आपका डेबिट कार्ड से, इंटरनेशनल कार्ड से पे कर रहे हो ऑन पैसिव के लिए। सो ऑनलाइन जो ऑनलाइन ई कॉम का जो ट्रांजैक्शन है वो एक्टिव होना जरूरी है। एंड दूसरी चीज आपका जो है पीओएस है वो एक्टिव होना जरूरी है, तब जाके आपका कार्ड यूजेज होती है इंटरनेशनल कार्ड से। सो जिसके पास भी इंटरनेशनल कार्ड्स है वो ऐसा उसको ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। होप डेफिनेटली ये मैसेज कुछ लोगों को तो हेल्प करेंगे। आई एम डेफिनेटली ये है, मेरे से ये रिक्वेस्ट है कि मैं ये नहीं बोलूंगी आप ये वीडियो शेयर करो, बट सबसे एक रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप ये मैसेज शेयर करो, आप ये नोट्स बना दो, लेकिन आपके हर एक जो टीम मेंबर्स है उनको ये जरूर उसको एक्सप्लेनेशन करो। बिकॉज पहले कैसे होते थे, जब अर्लियर मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गई जब मैं ज्वाइन की थी, तब सिस्टम ऐसा था कि हम लोग को इंटरनेशनल कार्ड की जरूरत नहीं थे, हम लोग इंडियन मोड से ही पे कर सकते थे। एंड उधर हम लोग को 9086 रुपीज होती थी। ओके, बट दिसंबर 2020 में जब इंटरनेशनल डेबिट कार्ड यूज में आ गई, बस और बाकी सारा ऑप्शंस जब हट गए थे, तब इंटरनेशनल डॉलर्स में जब हम पे करते हैं टैक्स पार्ट उधर माइनस हो जाती है। सो हम लोग के पास बस जो $97 मतलब आज की रेट के हिसाब से 7500 आती है, और अप्रॉक्स उसके ऊपर 200 से 250 या 350 मैक्सिमम कार्ड चार्जेस होती है। प्लस सो इसके लिए बोलते हैं यूजुअली कि वेरी होती है, अमाउंट्स वेरी होती है, बट वो एक्सीड नहीं होती है 8,200 से। जब सबसे ज्यादा डॉलर प्राइस जाती है 80 रुपीज तक जाती है डॉलर प्राइस, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ है नहीं है कि नॉर्मल गूगल पे में गूगल में ऐसा हुआ है। प्लीज बाकी एप्लीकेशंस का डॉलर प्राइस सेग्रीगेशन करना समझो, और नॉर्मल आपको जब भी गूगल रेट निकालना होगा, डॉलर रेट निकालना होगा फॉर ऑन पैसिव के लिए, तो तब आप उसको गूगल पेज से ही निकालो, बिकॉज दैट इज द राइट प्राइस, बिकॉज वो बिना कोई चार्जेस की वो डॉलर प्राइस रहती है। ओके, एंड आई एम श्योर ये मैसेज सबको हेल्प करेंगे, और आप लोगों का सपोर्ट हर टाइम मुझे रहेगा। एंड डेफिनेटली इसमें कोई भी किसी को कभी भी क्वेरीज रहेंगे तो डेफिनेटली आप लोग मेरे से इस मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हो। एक्सप्लेन करने के लिए मैं हर टाइम रेडी रहती हूँ। एंड बहुत लोग हैं जो मेरे को सपोर्ट करते हैं हर एक चीज में, जब भी मैं बोलती हूँ इनिशिएटिव लेने के लिए। एंड मुझे आज इधर जो आए हैं बस उनका नेम्स रीड आउट कर लूँ, ताकि ये मेरा फर्स्ट लाइव है फेसबुक की, एंड इन्फॉर्मेशन के साथ आऊंगे, और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अभी धीरे धीरे करके लेके आते रहूंगी आप लोग के सामने। एंड आई एम श्योर, एंड थैंक यू सर्वनन, यू हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेट सपोर्ट। जूली मैम, इद्रिश सर, ओचो 3, टेरी ओचो, पीटर सुरूर, एंड जयमुखी, एंड संपत पटेल, ये सब लोग ऐसा है कि जब भी कुछ इनिशिएटिव, शाहीन हो गई, जब भी कुछ इनिशिएटिव कोई लेना चाहते हैं तो तुरंत ये लोग सपोर्ट में हो जाते हैं। एंड डेफिनेटली ये मेरे लिए मोटिवेशन रहेगा, एंड डेफिनेटली आप लोग के सबके सपोर्ट के लिए मैं डेफिनेटली रेडी रहूंगी। एंड कोई भी इंफॉर्मेशन इन केस मेरी बेस्ट नॉलेज का जो मेरे को पता है आपसे शेयर करने के लिए मुझे खुशी होगा। होप यू ऑल विल लाइक दिस। थैंक यू।